नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। शिवसेना और एनसीपी के दो धड़ों में बंट जाने के बाद राज्य में पहली बार सीएम के लिए चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 6 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र चुनाव इस बार सत्ता से ज्यादा दलों के लिए साख का सवाल बन गया है। सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, तो दूसरी ओर शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की प्रतिष्ठा भी चुनाव से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में चुनावी बिसात। एमवीए की आपस में बनी बात। महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। शिवसेना और एनसीपी के दो धड़ों में बंट जाने के बाद राज्य में पहली बार सीएम के लिए चुनाव हो रहा है। इस बीच काफी रस्साकशी के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में सीटों को लेकर मामला सुलझ गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा का बिगुल बजने के 10 दिन बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक मंथन का दौर चला। आखिरकार महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हुआ। कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट और एनसीपी शरद पवार के गुट में सीटों के समझौते पर मुहर लग गई। पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। महाविकास अघाड़ी में सीटों के तालमेल को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, तीनों पार्टियों ने 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 15 सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा है, जबकि 18 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस के लिए रखी गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम समेत दूसरी पार्टियां शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। यहां एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाविकास अघाड़ी ने 18 सीट क्षेत्रीय पार्टियों के लिए छोड़ी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गठबंधन में 12 सीटों की मांग की है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा धुले विधानसभा सिटी सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर सीटों के तालमेल के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने 65 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 6 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र चुनाव इस बार सत्ता से ज्यादा दलों के लिए साख का सवाल बन गया है। महाराष्ट्र चुनाव सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तो दूसरी ओर शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। यही वजह है कि टिकट बंटवारे में उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर कम सीट के लिए तैयार नहीं थे।
देखिए, शिवसेना ऑफिशियली की भी लिस्ट जारी नहीं करेगी। ट्विटर पर एक लिस्ट आई है, उसमें भी बहुत करेक्शंस है, वो करना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन 3 पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है उस बारे में हमारा एक मत हुआ है, और बाकी के जो बचे हैं विधानसभा, उसके ऊपर अब शाम तक पूरा निर्णय हो जाएगा। हमारे कोई छोटे छोटे दल है, हमारे मित्र है। इससे पहले महाराष्ट्र में हुए चुनाव का समीकरण कुछ और था। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने 164 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 147 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से कांग्रेस के 44 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 13 निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना परचम लहराया था। अन्य दलों ने 16 सीट पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन रिजल्ट के बाद बीजेपी और शिवसेना ने अपनी राहें अलग कर ली। कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से शिवसेना ने सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे सरकार के मुखिया बने। नाम पड़ा महाविकास अघाड़ी। 2.5 साल बाद पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। उसके बाद बीजेपी और अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी के बागी विधायकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने। नाम पड़ा महायुति गठबंधन। इस बार के चुनाव में सीधा मुकाबला महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच है। सीधे शब्दों में कहें तो महाराष्ट्र का चुनाव सियासी दलों के लिए सत्ता से ज्यादा साख का सवाल बन गया है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। भले ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सभी पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से सीटों को लेकर आपसी खींचतान हो रही है, फिर चाहे महाविकास अघाड़ी हो या सूबे की सत्ता पर काबिज महायुति, कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। एक रिपोर्ट। महायुति में सीट शेयरिंग तय। महाराष्ट्र में किसकी होगी विजय? जितनी मुंह उतनी बातें, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, हर कोई जीत का दावा कर रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनने की हुंकार भर रहा है। महायुति की कमान शिंदे कैबिनेट के उपकप्तान देवेंद्र फडणवीस ने संभाली है। जागा वाटपा संदर्भातली चर्चा आमची अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। कालही भरपूर सकारात्मक चर्चा होऊन जवळपास ज्या अडचणीच्या जागा होत्या त्यातल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त आम्ही क्लिअर केल्या। थोड्याशाच जागा अजून वाचलेल्या आहेत, त्या या 2 दिवसात आम्ही क्लिअर करू। आमचं असं ठरलेलं आहे की क्लिअर झालेल्या ज्या जागा आहेत त्या पक्षांनी आपापल्या सोयीने त्याची घोषणा करावी। भारतीय जनता पार्टीची पद्धत आहे, आमची इलेक्शन कमिटी, पार्लमेंटरी बोर्ड अशा सगळ्या आमच्या प्रक्रिया असतात, त्या जवळपास संपत आल्या आहेत। आमची पहिली यादी कधी येऊ शकते, म्हणजे लवकर येऊ शकते अशी परिस्थिती आहे। सर, हिंदी में बताइए। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। सामना के संपादक और शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत पक्की है और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। ये अफवाहें उड़ती रहती है, ये हवाबाजी पतंगबाजी चलती रहती है। जरूर कल हम पवार साहब के सामने बैठे थे, पवार साहब ने हमें गाइड किया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी फोन पर गाइड किया, और हमें चाहते हैं कि किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए। हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला की बात मत करिए आप। भले ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सभी पार्टियां दावा कर रही हों, लेकिन जिस तरह सीटों को लेकर आपसी खींचतान हो रही है, फिर चाहे महाविकास अघाड़ी हो या सूबे में सत्ता पर काबिज महायुति, कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है।
मुंबई से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। महायुति में सीट्स फाइनल नहीं हुई है। बावजूद इसके बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शिंदे गुट वाली शिवसेना ने 45, और अजीत पवार 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। कुल मिलाकर राज्य की 288 सीटों में से महायुति 182 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 106 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। दूसरी ओर एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार के लिए भी साख का सवाल है। संभवतः अपने आखिरी चुनाव में 83 साल के शरद पवार के सामने अब प्रत्याशित चुनौती है। भतीजे के बगावत के बाद उनके कंधों पर खुद को एनसीपी का मुखिया साबित करने की चुनौती है। शरद पवार अपने आखिरी चुनाव में न भतीजे को मात देने का मन बना चुके हैं, बल्कि बीजेपी को सूबे की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भी कमर कस चुके हैं। महाराष्ट्र में 6 रीजन है, जिनमें विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में सबसे ज्यादा 62 सीटें आती हैं। विदर्भ के बारे में कहा जाता है कि जिसने विदर्भ को जीत लिया, मुंबई में उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं। इस रीजन में उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे की साख जुड़ी हुई है। मुंबई रीजन में 36 विधानसभा की सीटें हैं। कोंकण ठाणे रीजन में 39 सीटें। इस इलाके में एकनाथ शिंदे की मजबूत पकड़ मानी जाती है। उत्तरी महाराष्ट्र में 47 विधानसभा की सीटें, जो अब बीजेपी का प्रभाव माना जाता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल उत्तरी महाराष्ट्र में बढ़त बनाई थी। अब बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की, जिसमें 58 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस रीजन में इस बार चाचा और भतीजा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। यही वजह है कि सभी दल मुंबई में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की आहुति दे दी थी। महाराष्ट्र की सियासत में एक और सत्तारूढ़ महायुति है, दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी। लोकसभा में जिस तरह महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में सफलता मिली, उससे एमवीए का हौसला 7वें आसमान पर है, तो दूसरी ओर हरियाणा मिली जीत ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। एक जमाना था जब मातोश्री महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र हुआ करता था। बाबा साहब ठाकरे के इशारों पर सत्ता नाचती थी। बीजेपी को हाथ पकड़कर सूबे की सियासत में ठाकरे परिवार ने खड़ा किया था। शिवसेना के इशारे पर सूबे में फैसला होता था। बाला साहब के जाने के बाद आज वही शिवसेना अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। शिवसेना 2 धड़ों में बच चुकी है। दोनों धड़े खुद को बाला साहब का वारिस बता रहे हैं। असली नकली की होड़ मची हुई है। एक जमाना था जो मातोश्री महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र हुआ करती थी। बाबा साहब ठाकरे के इशारों पर सत्ता नाचती थी। बीजेपी को हाथ पकड़कर सूबे की सियासत में ठाकरे परिवार ने खड़ा किया था। शिवसेना के इशारे पर सूबे में फैसला होता था। बाबा साहब के जाने के बाद आज वही शिवसेना अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। शिवसेना 2 धड़ों में बच चुकी है। दोनों धड़े खुद को बाला साहब का वारिस बता रहे हैं। असली नकली की होड़ मची हुई है। महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव में दोनों धड़ों का लिटमस टेस्ट होना है। शिवसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो पार्टी 100 से कम सीट पर सूबे में चुनाव लड़ने जा रही है। चाहे उद्धव गुट हो या शिंदे गुट,
दोनों शिवसेना को गठबंधन में 100 से कम सीटें दी गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जिस कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उसके बाद से उद्धव ठाकरे की हालत लगातार खराब होती गई। हालांकि लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट को लोगों ने सराहा। उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब सूबे की सियासत में खुद को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री पद की रेस में बनी रहने के लिए मन माफिक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए परिस्थितियां पहले के मुकाबले काफी बदल गई हैं। उपलब्धियों और चुनौतियों के पैमाने पर रखकर तुलना करें तो बहुत कुछ बदल चुका है। उद्धव ठाकरे के खाते में उपलब्धि के नाम पर 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी रही, लेकिन उसके बाद चीजें उद्धव के हाथ से निकलती गई। सबसे पहले पार्टी में बगावत और उसके बाद अस्तित्व का संकट। पिछले चुनाव की तुलना करें तो इस बार उद्धव ठाकरे के कंधों पर सियासी जमीन को हासिल करने की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, चुनावों के दौरान बीजेपी के साथ साथ करीब 50-50 के पार्टनर हुआ करते थे। लेकिन एमपीए में उनकी हिस्सेदारी तिहाई बनकर रह गई है। 2019 में उद्धव ठाकरे की पार्टी 124 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार उनको महज 85 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। दो 2019 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना में बीजेपी को 105 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। सवाल यह है कि कितना भी बेहतर परफॉर्म कर ले, क्या उद्धव ठाकरे पिछली बार जितनी सीटें नहीं जीत पाएंगे? क्या महाराष्ट्र की सियासत में खुद को साबित कर पाएंगे? क्या बाला साहब की विरासत को बरकरार रख पाएंगे? ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव उद्धव ठाकरे के कंधों पर खुद को साबित करने की चुनौती है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।